जगहों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। दिल्ली सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ है। जब किसान बॉर्डर पर आए थे तो केंद्र और दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नो स्टेडियम जेल बनाने के लिए परमिशन मांगी थी। दिल्ली सीएम बोले कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन हमने कोई परमिशन नहीं दी। हमारी सरकार पार्टी लगातार सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगी हुई है। मैं सेवादार के तौर पर यहाँ आया हूँ और किसानों की सेवा करनी है। किसान लगातार मेहनत करके अन्न उगाता है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम किसानों की सेवा करें। अरविंद केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात के बाद किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। वहीं इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किसानों से मिलने के बाद कहा कि किसानों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, हम उनका जायजा लेने आए थे। किसानों का कहना है कि वो देश के लिए बैठे हैं। अगर किसानों को दिक्कत हो रही है तो देश की हर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए शकरपुर इलाके से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 आतंकी खालिस्तानी और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। इनके पास से लाखों डॉलर, हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से लिंक खंगालने में जुटी हुई है। ये दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों को आईएसआई के नारकोटिज्म समूह का समर्थन प्राप्त है। गौरतलब है कि इससे पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि किसान आंदोलन के बहाने आतंकी दिल्ली आ सकते हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों में किसानों के रूप में कुछ शरारती तत्व घुसकर अव्यवस्था फैला सकते हैं। साथ ही यहाँ विदेशों से आने वाली कॉल की संख्या भी बढ़ गई है। इस तरह के इनपुट्स मिलने के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला ना सुना दे, तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्माण की तारीख तय की है, इस पर आगे कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माण कार्य या इमारतों या पेड़ों को गिराने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई कर सकता है और नींव रखने के प्रस्तावित समारोह का आयोजन कर सकता है। अदालत की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। केंद्र ने अदालत से कहा कि हम सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा।
नए संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक और प्रधानमंत्री आवास को साउथ ब्लॉक के करीब शिफ्ट किया जा सकता है। इस परियोजना के कारण नेशनल म्यूजियम और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट को यहां से हटाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया की जद में जनपथ, मानसिंह रोड और विजय चौक के आसपास के बहुत से सांस्कृतिक इमारतें भी आ सकती हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में जारी किसान प्रदर्शन का असर अब ब्रिटेन की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। भारतीय हाई कमीशन के मिनिस्टर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में भारत विरोधी तत्व शामिल थे, जिनका मकसद नए कृषि कानूनों के विरोध से ज्यादा भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना था। इस प्रदर्शन के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय हाई कमीशन के मिनिस्टर ने बताया कि ये प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ न होकर मोदी विरोधी और भारत विरोधी बन गया था। कुछ अलगाववादी ताकतों ने कृषि कानूनों के विरोध का बहाना बनाकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग हमेशा से ही एंटी इंडिया एजेंडे पर काम करते आए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।